बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी नंद और सास पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। क्या वजह थी, इस बहू ने क्यों ऐसा किया था, जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम समिया था। समिया अपने शोहर, सास और नंद के साथ रहती थी। समिया के शोहर का नाम एहसान था। एहसान एक खुश मिजाज आदमी था और एक सरकारी स्कूल का टीचर था। समिया की सास का नाम शगुफ्ता और नंद का नाम फरा था। शगुफ्ता एक नेक औरत थी। वो अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझती थी और उससे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। समिया की नंद समिया से छोटी थी लेकिन जवान थी। वो भी समिया को अपनी बहन ही समझती थी, लेकिन समिया को पहले ही दिन से अपनी सास और नंद अच्छी ना लगी थी। समिया अपनी मर्ज़ी से घर के काम करती थी और अगर दिल नहीं करता था तो फिर वो काम नहीं करती थी। शगुफ्ता ने कभी भी समिया को घर के काम ना करने पर कोई भी बात ना की थी। अगर कभी वो ज़्यादा देर तक सोई रहती तो शगुफ्ता उसके कमरे में जाती और कहती, बेटी क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? तो समिया कहती, जी अल्लाह का शुक्र है। क्यों, आप क्या मेरे बीमार होने का इंतज़ार कर रही हैं? आपको क्या मैं तंदुरुस्त अच्छी नहीं लगती? तो शगुफ्ता बोलती, अरे बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी। आज तुम कमरे से बाहर नहीं निकली ना? तो समिया बोलती, क्यों, क्या अब आपको मेरे कमरे में भी रहने पर एतराज़ है? तो शगुफ्ता बगैर बोले अपने कमरे में चली जाती थी। और जब शगुफ्ता अपने कमरे में जाती तो उसकी बेटी फरा बोलती, अम्मी समिया कितनी बदतमीज़ है, उसे तमीज़ नहीं सिखाई किसी ने, उसको ये भी नहीं पता कि आप उससे बड़ी हैं। आने दे भाई को, मैं बताऊंगी उसे कि उसकी बीवी क्या कर रही है। तो शगुफ्ता अपनी बेटी को बोलती, फरा तुम अपने भाई से कोई बात नहीं करोगी, क्यों अपने भाई के बसते घर में आग लगा रही हो? तो फरा बोलती, आग मैं लगा रही हूँ और जो वो कर रही है वो आपको नज़र नहीं आ रहा? तो शगुफ्ता बोलती, फरा ये अब उसका घर है और तुमने शादी करके अपने घर चले जाना है, वो जो करती है उसे करने दो। तो फरा बोलती, ठीक है, मेरा कोई हक नहीं इस घर पे, ये घर तो अब उस महारानी का है, उसका जो दिल चाहे वो करे। फिर एक दिन फरा समिया के कमरे में गई तो समिया उस वक़्त कमरे में मौजूद ना थी। फरा समिया के मेकअप की चीज़ें देखने लगी थी तो इतने में समिया अपने कमरे में आ गई और फरा को देखकर कहने लगी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो फरा बोली, भाभी वो मुझे कुछ मेकअप चाहिए था। तो समिया बोली, वो तो ठीक है, लेकिन तुमको ऐसे मुंह उठाकर मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। तो फरा को समिया की इस बात पर गुस्सा आ गया और वो बोली, ये कमरा सिर्फ आपका ही नहीं मेरे भाई का भी है। तो समिया बोली, अच्छा तो फिर अपने भाई से ही आकर मेकअप मांगना, चलो निकलो इधर से। तो फरा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इतने में एहसान घर आ गया। उसने जब फरा को रोते हुए देखा तो वो उससे पूछने लगा कि तुमको क्या हुआ है? तो फरा ने समिया की सब बातें एहसान को बता दी। तो एहसान को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, उसकी मजाल कैसे हुई अम्मी से बदतमीज़ी करने की, उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। तो शगुफ्ता बोली, नहीं बेटा तुम उसे कुछ नहीं कहोगे, कोई बात नहीं, उसे हमें समझने में कुछ वक्त लगेगा। तो एहसान खामोश हो गया। फिर 4 माह ऐसे ही गुजर गए थे।
समिया की शादी को 1 साल हो चुका था। एक रात जब एहसान घर आया तो समिया एहसान को बोली, एहसान, आज क्या कोई खास दिन है जो आप जल्दी आ गए हैं? तो एहसान बोला, हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो समिया बोली, आपको याद था? तो एहसान बोला, हाँ, याद था, तो इसलिए तो जल्दी आया हूँ और तुम्हारे लिए तोहफ़ा भी लाया हूँ। तो समिया खुश हो गई और बोली, अच्छा दिखाएं ना, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? तो एहसान ने उसे तोहफ़ा दे दिया। समिया ने जब उस तोहफे को खोला तो वो एक टच मोबाइल था। समिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर एहसान बोला, अच्छा मैं फ़्रेश हो जाऊं, तुम जल्दी से खाना लगा दो। एहसान के जाने के बाद फ़राह समिया के कमरे में आई। जब उसने समिया के हाथ में मोबाइल देखा तो बोली, भाभी, ये मोबाइल कितना प्यारा है, मुझे दिखाएं ना। तो समिया बोली, ये मुझे तुम्हारे भाई ने शादी की सालगिरह के लिए तोहफ़ा दिया है, और वैसे भी पहले मुझे तो देखने दो, फिर तुम भी देख लेना, जाओ इधर से। तो फ़राह चली गई। फ़राह के जाने के बाद समिया बोली, आई बड़ी मोबाइल देखने वाली, मेरा मोबाइल तो देखकर तुम जल ही गई हो। दूसरी तरफ फ़राह अपनी अम्मी को कमरे में जाकर बोली, अम्मी, भाई ने मुझे सादा मोबाइल लेकर दिया है, और देख लें भाभी को कितना महंगा मोबाइल लेकर दिया है। तो शगुफ्ता बोली, फ़राह, बस कर दो, अब ये सारे शौक़ अपने ससुराल जाकर पूरे कर लेना। तो फ़राह बोली, अम्मी, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, भाई को क्या नज़र नहीं आता? और मैंने कई मर्तबा आपको कहा, लेकिन आप मुझे यही कहती रहीं कि वो अकेला ही कमाने वाला है, अब उस पर उसकी बीवी का भी बोझ है, वो क्या क्या करे। अम्मी, क्या भाभी को टच मोबाइल लेकर देना ज़रूरी था? इतने में समिया आ गई और बोली, देखा, जल गई ना मेरा मोबाइल देखकर, तुम दोनों माँ बेटी तो मेरे हर काम से जलती हो, आने दो एहसान को, आज मैं बताऊंगी उसको। ये कहकर समिया अपने कमरे में चली गई। इतने में एहसान आ गया और बोला, अम्मी, आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो शगुफ्ता बोली, नहीं बेटा, तुम्हारी बीवी हमें पसंद नहीं करती, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेते हैं। तो एहसान बोला, नहीं अम्मी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अब इसका इलाज करूँगा। एहसान अपने कमरे में गया तो समिया कमरे में मौजूद ना थी। उसने समिया का मोबाइल उठाया और छुपा दिया और घर से बाहर चला गया। समिया जब अपने कमरे में आई और जब उसने मोबाइल देखा कि कमरे में मोबाइल मौजूद नहीं है, तो उसने साफ साफ लफ्ज़ों में अपनी नंद को कहा कि मोबाइल तुमने चोरी कर लिया है। तो फ़राह बोली, क्या चोरी? और मुझे क्या ज़रूरत है आपका मोबाइल चुराने की? तो समिया बोली, अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं थी तो मेरे मोबाइल को देखकर इतना क्यों जल रही थी? तो फ़राह बोली, भाभी, आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो शगुफ्ता बोली, समिया बेटी, फ़राह ऐसी नहीं है, तुम उसे जैसा समझ रही हो। तो समिया बोली, अच्छा, अगर वो ऐसी नहीं है तो फिर आपने मोबाइल चोरी किया है। समिया की अपनी सास और नंद के साथ अच्छी खासी बहस हुई। इतने में एहसान आ गया। एहसान ये लड़ाई छुपकर देख चुका था। फिर वो अपने कमरे में गया और मोबाइल लेकर बाहर आकर समिया को बोला, मोबाइल तो कमरे में था, तुमने खुद रखा होगा और तुम जानबूझकर मेरी माँ और बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। बोलो, ये मोबाइल तुमने खुद छुपाया था ना? तुमने हमेशा मेरी नज़रों में मेरी माँ और बहन को छोटा साबित करने की कोशिश की है। बोलो, ये मोबाइल तुमने जानबूझकर छुपाया था ना? निकल जाओ मेरे घर से, मैं अब तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रखूँगा। समिया ने सोचा कि आज एहसान को क्या हो गया है, आज तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये ना हो अगर मैं कोई ऐसी वैसी बात कर दूं तो कहीं ये मुझे घर से ना निकाल दे। तो समिया बोली, हो सकता है मोबाइल मैंने ही रखा हो
اور میں رکھ کر بھول گئی ہوں، مجھے معاف کر دیں احسان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو احسان بولا معافی مجھ سے نہیں، میری ماں اور بہن سے مانگو جن پر تم نے چوری کا الزام لگایا ہے، اور ہاں اگر آئندہ تم نے گھر میں لڑائی کرنے کی کوشش کی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ تو سمیہ بولی یہ نوبت آئے گی ہی نہیں۔ پھر سمیہ نے اپنی ساس اور نند سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ موبائل احسان نے جان بوجھ کر چھپایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موبائل نہ ملنے پر سمیہ میری ماں اور بہن پر چوری کا الزام ضرور لگائے گی اور پھر لڑائی بھی ہوگی، اور میں اسی سے یہی بولوں گا اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا تو میں تم کو طلاق دے دوں گا۔ اگر وہ اپنا گھر بسانا چاہے گی تو وہ اس گھر میں ضرور رہے گی، اور اگر وہ نہیں بسانا چاہے گی تو اسے یہ گھر چھوڑنا ہی ہوگا۔ لیکن سمیہ کو سمجھ لگ گئی تھی، اس لیے اب وہ اپنی نند اور ساس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ کیا احسان نے سمیہ کا موبائل چھپا کر جو اسے سبق سکھایا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔